अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टर स्टडी जोन। आज का हमारा जो टॉपिक है जिसको हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे वो है एग्नैथन्स, जिसमें हमारे पास जो है वो फिशेस आती हैं। हम फर्स्ट ऑफ ऑल इनके कैरेक्टरिस्टिक्स को देखेंगे, लेकिन अपना लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपको मेरे प्रीवियस लेक्चर्स में जो हमने वर्टिब्रेट यानी फिशेस का स्टार्ट किया है उसमें आपको कोई कन्फ्यूजन हो, किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में भी मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप का लिंक दिया गया है, आप वहाँ से व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें। स्टडी से रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे शेयर करें, इंशाल्लाह मैं आपकी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगी। इसके अलावा आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो चाहिए, प्रैक्टिकल्स के हवाले से आपको मटेरियल चाहिए, असाइनमेंट और प्रेजेंटेशंस आप किस तरह से यूनिक वे में बना सकते हैं, आपको उसमें कोई हेल्प चाहिए तो आप मुझसे कांटेक्ट करें। इंशाल्लाह मैं आपकी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगी। प्रीवियस हमने अपने लेक्चर्स में कुछ एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव से हमने फिशेस को देखा। अब नेक्स्ट हम जो है वो हम स्टडी करेंगे एग्नैथन्स को। इसमें जो है इनके फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। ऐसी फिश के जो है उनके दे लैक जॉज एंड पेयर्ड अपेंडिजेस, इनके पास कार्टिलेजिनियस स्केलेटन मौजूद होता है। परसिस्टेंट नोटोकॉर्ड इनके पास प्रेजेंट होती है। सिमिलर सेमी सर्कुलर कनाल्स इनके दरमियान में प्रेजेंट होती हैं। हैग फिशेस जो हैं वो वन सेमी सर्कुलर कनाल्स अपने पास रखती हैं। इट फॉर्म बाय द फ्यूजन ऑफ टू कनाल्स, और दो कनाल से मिलकर ये सेमी सर्कुलर कनाल्स इनके अंदर बनती है। एग्नैथन्स में हमारे पास आते हैं ओस्ट्रैकोडर्म्स। ओस्ट्रैकोडर्म जो हैं वो एक्सटिंक्ट एग्नैथन्स हैं, यानी कि ये नापैद हो चुके हैं। ये बिलोंग करते थे सेवरल क्लासेस से। इनके फॉसल्स जो हैं वो प्रीडेटरी वाटर स्कॉर्पियंस आर फाउंड विद द फॉसल्स ऑफ ओस्ट्रैकोडर्म। इनके फॉसल्स जो हैं वो मिले हैं प्रीडेटरी वाटर स्कॉर्पियंस के साथ पाए गए हैं। ओस्ट्रैकोडर्म स्लगिश एनिमल थे, सुस्त थे, बोनी आर्मर ये यूज़ करते थे अपने डिफेंस के लिए। ओस्ट्रैकोडर्म्स जो हैं वो बॉटम डिवेलर्स थे, यानी कि तय में रहते थे। इनकी जो लेंथ है वो 15 सेंटीमीटर तक के ये होते थे। मोस्ट ये फिल्टर फीडर थे, यानी ये अपने वाटर को फिल्टर करके उसमें से अपने जो है वो फूड लेते थे। दे फिल्टर सस्पेंडेड ऑर्गेनिक मैटर, ये वाटर से सस्पेंडेड ऑर्गेनिक मैटर को फिल्टर करते थे और उस तरह से ये अपनी फीड लेते थे। और दे एक्सट्रैक्ट एनिलिड्स एंड अदर एनिमल्स फ्रॉम मडी सेडिमेंट्स। उसके अलावा ये एनिलिड्स और दूसरे एनिमल्स को जो कि मडी सेडिमेंट्स यानी कि बॉटम में तय में बैठे हुए होते हैं, मट्टी के अंदर दंसे हुए होते हैं, उनको ये एक्सट्रैक्ट करते थे। कुछ ओस्ट्रैकोडर्म यूज़ करते थे अपने बोनी प्लेट्स को जो कि उनके माउथ के अराउंड होती थी एज अ जॉ, ये उसको यूज़ करते थे। ये दे यूज़ दीज बोन्स टू क्रैक गैस्ट्रोपोड शेल्स और एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड्स। एग्नैथन्स जो हैं उनकी हमारे पास बेसिकली दो क्लासेस आती हैं। फर्स्ट क्लास हमारे पास है क्लास मैग्जीनी। इसका मतलब मैग्जा का मतलब स्लाइम लाइक बॉडी है। इनका माउथ जो है वो 4 पेयर ऑफ टेंटिकल्स पे लाई करता है। इसके अलावा ऑल्फैक्ट्री जो है, जो कि ये सेंस के लिए यूज़ करते हैं, स्मेल के लिए, ऑल्फैक्ट्री सैक्स ओपन होती है टू द माउथ कैविटी। इनके पास 5 to 15 पेयर फेरेंजियल स्लिट्स के प्रेजेंट होते हैं। और क्लास मैग्जीनी में हमारे पास आती है एग्जाम्पल हैग फिशेस की। आप देख सकते हैं कि इनके पास सेंसरी टेंटिकल्स हैं और ये हैग फिशेस जो है इसकी स्लाइम लाइक जो है वो बॉडी है। हैग फिशेस की अगर हम बात करें तो हैग फिशेस जो है वो क्लास मैग्जीनी का मेंबर है। हैग फिशेस जो हैं वो रिमेन बरीड रहते हैं, दंसे रहते हैं रेत में और मड में, मरीन इन्वायरमेंट्स के अंदर। ये फीड करते हैं सॉफ्ट बॉडीड इनवर्टिब्रेट्स पे और यार ईट डेड एंड डाइंग फिश। हैग फिशेस एंटर होती हैं फिश के अंदर थ्रू द माउथ। वो उनके अंदर बॉडी के उनके कंटेंट्स को खाती हैं, देन वो उनकी स्किन को लीव कर देती हैं। एंड बोन्स ऑफ विक्टिम फिश, जो कि शिकार होती है उसके वो जो है विक्टिम फिश, उसकी बोन्स और स्किन के थ्रू वो वहाँ से लीव कर जाती हैं। इसके अलावा एंगलर्स जो मछलियाँ पकड़ने वाले हैं वो बहुत केयरफुल रहते थे हैग फिशेस से। हैग फिशेस जब बाइट करती हैं तो वो बाइट बेटेड हुक, जो मछली पकड़ने का कांटा होता है, उसमें जब हैग फिशेस बाइट करती हैं, हैग फिशेस सॉलो कर लेती थी उस हुक को बहुत ज़्यादा डीपली, और वो हुक जो है वो उनके अंदर धंस कर नियर द एनस, यानी कि उनके एनस तक पहुँच जाती थी। हैग फिशेस की बॉडी होती है स्लाइमी बॉडी, इसी वजह से फिशरमैन कैप्चर नहीं कर सकता इसको आसानी से। एट लास्ट ही हैज़ टू कट हिज लाइन्स एंड टाई ऑन अ न्यू हुक। मोस्ट जोलॉजिस्ट ने ये डिस्कवर किया, कंसिडर किया कि हैग फिशेस मोस्ट प्रिमिटिव ग्रुप है वर्टिब्रेट्स का। नेक्स्ट क्लास स्टूडेंट हमारे पास आती है, जो क्लास है वो हमारे पास नेक्स्ट वो है सिफेला स्पीडोमॉर्फी। सिफेला स्पीडोमॉर्फी हमारे पास जो है ये आप इसका जो है सिफैक इसका हेड है, एस्पीडोस का मतलब शीड और मॉर्फ का मतलब है बना हुआ। इनके पास जो है वो सकिंग माउथ होता है विद टीथ एंड रेस्पिंग टंग। रेस्पिंग टंग इनकी जो है वो थोड़ी खुरदरी जो है वो टंग है। दे हैव 7 पेयर ऑफ फेरेंजियल स्लिट्स और दे हैव ब्लाइंड ऑल्फैक्टरी सैक्स। इनके एग्जाम्पल में हमारे पास आता है लैम्प्रे।
लैम्प्रे की अगर हम हैबिट और हैबिटेट की बात करें तो लैम्प्रे बिलोंग करते हैं सिफेला स्पीडोमॉर्फी की क्लास से। ये मरीन और फ्रेश वाटर दोनों इन्वायरमेंट्स में पाए जाते हैं इन टेम्परेट रीजन, ठंडे इलाकों में। न्यूट्रिशन की अगर हम बात करें लैम्प्रे की तो बहुत से अडल्ट लैम्प्रे जो हैं वो प्रे करते हैं दूसरी फिशेस पर। देयर लार्वे आर फिल्टर फीडर, इनका माउथ जो है अडल्ट का वो सक्कर लाइक होता है, यानी ये सक करते हैं चीज़ों को। इट्स सराउंड बाय लिप्स, लिप्स के पास सेंसरी जो है वो इंफॉर्मेशन होती है एंड अटैचमेंट फंक्शन। न्यूमेरियस एपिडर्मल टीथ इनके माउथ में लाइन करते हैं और जो कि कवर करते हैं इनके मूवेबल टंग लाइक स्ट्रक्चर को। इस वजह से इनकी जो टंग है वो रेस्पिंग लाइक है, थोड़ी खुरदरी है। अडल्ट लैम्प्रे अटैच रहता है अपने प्रे के साथ, अपने शिकार के साथ अपने लिप्स और टीथ की मदद से, और यूज़ करता है अपनी टंग को कि वो उनके स्केल्स को जो है वो खुरचता है। लैम्प्रे के पास स्लाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, ग्लैंड्स प्रोड्यूस करते हैं एंटीकोएगुलेंट सक्रीशंस। एंटीकोएगुलेंट सक्रीशंस होती हैं जो खून को जमने से रोकती हैं। लैम्प्रे फीड करता है मेनली जो है वो प्रे के ब्लड पर, और इस तरह से जो है वो सम लैम्प्रेज आर नॉट प्रीडेटर्स, ये शिकारी नहीं है। इसी वजह से इनके पास जो एंजाइम्स हैं, जो ग्लैंड्स हैं, जो एंटीकोएगुलेंट सक्रीशंस प्रोड्यूस करते हैं, वो इसी वजह से है कि जो जिस पे शिकार को ये पकड़े उसके खून को जमने ना दे, उसका खून ना जमे, और ये वहाँ से उसके खून को सक करते रहें और उसका खून जो है उसको सक कर लें, पी लें। तो लैम्प जो हमारे पास लैम्प्रे है मेंबर ऑफ जीनस लैम्पेटारा, मेंबर हैं जो इस जीनस के लैम्पेट्रा के, उनको हम ब्रूक लैम्प्रेज बोलते हैं। लार्वल स्टेज जो है ऑफ ब्रूक लैम्प्रेज वो लास्ट करती है फॉर 3 ईयर्स तक। फिर द अडल्ट्स डू नॉट फीड ऑन लीव देयर स्ट्रीम्स और देन दे रिप्रोड्यूस, दे डाई सून आफ्टर मेटामॉर्फोसिस। अगर हम इनके लाइफ साइकिल की बात करें, अगर रिप्रोडक्शन की बात करें, तो जो एक अडल्ट हमारे पास लैम्प्रे है वो ओशन में रहता है और ग्रेट लेक्स में, बड़ी बड़ी झीलों में पाए जाते हैं। वो माइग्रेट करते हैं नियर द एंड ऑफ देयर लाइव्स स्पॉनिंग के लिए, यानी वो अपनी ज़िंदगी से थोड़ी देर पहले तब माइग्रेट करना स्टार्ट करते हैं जब उन्होंने अंडे देने होते हैं, और वो फ्रेश वाटर स्ट्रीम्स में जाते हैं, ताज़ा नदियों में। लैम्प्रे जो है वो अपना नेस्ट बनाता है स्मॉल डिप्रेशन इन द सबस्ट्रेट, अपने सबस्ट्रेट पे एक छोटा सा गड्ढा बनाता है। फीमेल अटैच करती है खुद को एक स्टोन के साथ विद हर माउथ, मेल यूज़ करता है उसके माउथ को टू अटैच फीमेल्स हेड, और वो दोनों एक दूसरे के साथ रैप आउट हो जाते हैं, अपनी बॉडी को रैप आउट कर लेते हैं। मेल फीमेल की बॉडी को रैप करता है। एग शेड किए जाते हैं स्मॉल ग्रुप्स में ओवर अ पीरियड ऑफ 7 आवर्स तक वो एग जो है वो शेड करते रहते हैं। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होती है, देन आफ्टर अडल्ट जो है वो डाई कर जाते हैं। डेवलपमेंट की बात करें इनके अंदर तो स्टिकी एग्स जो हैं उन्होंने वो खुद को देन कवर कर लेते हैं सैंड के साथ। एग्स जो हैं वो हैच करते होते हैं 3 वीक्स के बाद, एंड देन एमोसिट लार्वा जो है वो बनता है। तो लैम्प्रे के हम लार्वे को कहते हैं, जो लार्वा बनता है एमोसिट लार्वा जो है इनके अंदर बनता है। देन लार्वा मूव डाउन करता है सॉफ्ट सबस्ट्रेट की तरफ और खुद को बरे कर लेता है, खुद को बरे कर लेता है सैंड और लिटर में। देन लार्वा फीड करता है एम्फियोक्सस, ये हमारे पास जीनस है ब्रांचियोस्टोमा का, उसके ऊपर ये फीड करते हैं। एमोसिट लार्वा देन ग्रो करता है 7 सेंटीमीटर से अबाउट 17 सेंटीमीटर तक 3 सालों में। फाइनली लार्वा जो है वो मेटामॉर्फोस्ड होकर अडल्ट में चेंज हो जाता है सेवरल मंथ्स में। इट्स मंथ बिकम सकर लाइक, इट्स माउथ लाइक, जो है इसका माउथ जो है वो हो जाता है फिर सकर लाइक, और वो देन डेवलप करता है उसके माउथ के अंदर टीथ, टंग और फीडिंग मस्कुलेचर उसके अंदर डेवलप कर जाती हैं। नाउ लैम्प्रे फिर लीव करता है, छोड़ देता है मड को परमानेंटली और अपने दोबारा वो समंदर की तरफ चला जाता है एंड बिकम्स प्रीडेटर, और एक शिकारी बन जाता है। नेक्स्ट आप इसके जो है वो देखें, आप इसकी अगर डायग्राम को, तो इस तरह से जो फिशेस होती हैं वो बड़ी लैम्प्रे फीडिंग ऑन फिश टू ओपन ओशन, इसी तरह से लैम्प्रे जो है वो फीड करती है किसी बड़ी फिश के ऊपर। इनके अंदर फेरेंजियल स्लिट्स प्रेजेंट होती हैं। इस तरह इनका सक्कर लाइक जो है वो देखिए माउथ होता है, जिससे ये किसी भी जो है वो बड़ी फिश के साथ अपने माउथ को सक कर लेते हैं। देन लैम्प्रे जो है वो रिटर्न होता है जब, तो वो अपने जो है वो खुद को एक स्टोन के साथ फीमेल अपना माउथ जो है उसको चिपका लेती है। देन मेल उसको खुद पर राउंड ऑफ करता है। इस तरह से राउंड ऑफ करने के बाद जब वो एग्स को शेड करते हैं, और हमने पूरा प्रोसीजर पढ़ा कि किस तरह से एग हैच करते हैं, और हमारे पास देन एमोसिट लार्वा जो है वो पार्शली बरीड होता है सैंड के अंदर, और देन वो फिर जब मेच्योर हो जाता है तो यंग जो है वो लैम्प्रे माइग्रेट कर जाता है डाउन स्ट्रीम टू ओशंस, और इस तरह से देन वो प्रीडेटर बन जाता है, और इसी तरह से पर वो फीड करता है, और इनका लाइफ साइकिल जो है वो इसी तरह से चलता रहता है। ये इनकी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर और लाइफ हिस्ट्री है सी लैम्प्रे की।
जी स्टूडेंट, तो आज का हमारा लेक्चर यहीं तक था। होपफुली कि आपको समझ आ गई होगी। आज के हमने अपने लेक्चर में एगनेथन्स को स्टडी किया, जिसमें हमने इसकी क्लास मैग्जीनी और इसके अलावा इसकी जो है सेकंड क्लास, इसमें हमने सिफेला स्पीडोमॉर्फी, जिसमें लैम्प्रे और लैम्प्रे था, और क्लास मैग्जीनी में हैगफिशेस को डिटेल के साथ डिस्कस किया है। होपफुली कि आपको समझ आ गई होगी कि एगनेथन्स कौन थे। ये इनके पास जॉज नहीं थे और पेड अपेंडिजेस नहीं थी, और इनके अंदर जो क्लास थी उनके अंदर क्लास के मेंबर्स में क्या क्या हमारे पास जो है वो फिशेस आती हैं, हैग फिशेस और लैम्प्रे, हमने डिटेल से डिस्कस किया। अपनी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम ग्नेथोस्टोम्स को डिस्कस करेंगे और उसके अंदर जो जो क्लासेस आती हैं उनको डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो आपको आज का लेक्चर अच्छा लगे तो इसको लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहले पहुँच सके। अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम डिटेल के साथ ग्नेथोस्टोम्स को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।